आज हम सॉल्यूशन करेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड ने आरएसएसबी बोर्ड ने जो पशु परिचर का एग्जाम कराया था उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि जो अधीनस्थ बोर्ड है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है मैथ्स के। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुछ सेब रुपए 100 में 41 के भाव से खरीदे। 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपए में कितने सेव बेचनी चाहिए? तो रुपए में हम किसका भाग देंगे? वस्तु की संख्या का। तो रुपए को रख दिया है ऊपर और मात्रा को रख दिया है नीचे। अब कितना काम लाभ कमाना चाहता है? 64% का। तो प्रारंभ में कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। तो अब कितनी हो गई है? 164% में बेचेगा तो 164 और परसेंटेज का साइन साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 हो गया है। इसको हल कर लो। 100 से 100 कट गया है, 41 का भाग 164 में गया है 4 बार। ऊपर बच गया है 4, नीचे बच गया है 1। ऊपर क्या है? रुपए है, नीचे है वस्तु की मात्रा। तो मेरे को इस 4 को क्या बनाना है? 60 रुपए, क्योंकि 60 रुपए में बताना है। तो क्या करूंगा? इस 4 को किससे गुणा करूं? 15 से गुणा कर दूं तो 60 बन जाएगा। ऊपर 15 से गुणा किया तो नीचे भी 15 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो गया है? 15 चौक 60 और नीचे क्या गया है? 15। तो वो 60 रुपए में कितनी सेव बेचेगा? 15 सेव। तो 15 सेव बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपए 230 में बेचने पर एक दुकानदार 15% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 210 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो 230 रुपए में बेच रहा है उस वस्तु को, बेच तो वो क्या कर रहा है? 15% का लाभ कमा रहा है। तो इस 15% को हल करो तो 15 बटे में 100, 5 के पाड़ी से हो गया है 3/20। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना है? 20। तो सीपी तो हो गया है 20 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अर्थात एसपी। तो 3 के लाभ पर बेच रहा है तो 20 में 3 जोड़ो तो 23 हो गया है। हमें क्या दे रखा है? 23 का वैल्यू दे रखा है कितना? 230। 23 में दो सॉरी 223 में 23 का भाग देंगे कितना है? 10। अर्थात 23 को 10 से गुणा करने पर 230 आए। तो इस तरफ 20 को भी 10 से गुणा कर दो ताकि उसका क्रय मूल्य आ जाएगा कितना गया है? 200। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य था 200। अब वो कितने में बेच रहा है? 210 में। तो कितना लाभ हो गया है? 10 रुपए का। और लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 200 है तो 200 और प्रतिशत में हमें आंसर लाना तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 20 से 20 2 का भाग गया है 10 में 5 बार तो यह गया है 5% का उसको क्या हो गया है? लाभ हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 8% की छूट दी और फिर 20% का लाभ कमाया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 460 है? तो प्रारंभिक क्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होता है? 100% होता है। तो हमें 100% की वैल्यू दे दी कितनी? तो 100% की वैल्यू दे दी हमें 460 रुपए। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। वो 20% के लाभ पर बेच रहा है तो प्रारंभ में 100% था क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 120%। तो 120% निकालो उसका विक्रय मूल्य। तो 460 बटे 100% और इंटू में 120%। 120% परसेंटेज से परसेंटेज, 10 से 10, 10 से 10। तो यह आ गया है विक्रय मूल्य 46 इंटू 12। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 46 इंटू 12 इतने 8% की छूट पर बेचा था इस मूल्य पर। तो प्रारंभ में विक्रय आपका जो एमआरपी था वो कितना था? 100% था। 8% की छूट पर बेच दिया तो कितने में बेचा था? 92% में। तो 92% की वैल्यू कितनी है? 46 इंटू 12। हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य प्रारंभ में कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 46 इंटू 12 बटे में 92% और इंटू में 100%। अब हल कर लेंगे इसको। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज, 23 दूनी 46 और 23 चौक 52 और 4 से कट गया है ये कितनी बार? 3 बार।
और 3 दूनी 6 और 6 को 100 से गुणा करेंगे हो गया है 600। तो उसका जो अंकित मूल्य आया है वो आया है 600 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आई आपको कमेंट जरूर करना है, मैं और भी तरीका समझा दूंगा, ये सिंपल है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए है, तो ये 100 रुपए मान लिया है। अब वो पहले 10% की छूट देता है, तो कितने में बेचा? 90% में। तो 90% निकालो, तो 90 बटे में 100। फिर इस पर और छूट दी 20%, तो कितने में बेचा? तो 100 में 20 निकालो, तो 80% में बेचा, तो 80 बटे में 100। फिर इस पर और छूट दी कितने की? 25% की, तो 100 में से 25 निकालो, कितना में बेचा? 75 में, तो 75 बटे में 100। अब इसको हल कर लेंगे। 100 से 100 कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 और 18 54। तो प्रारंभ में वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपए। छूट देख करके वो कितने बेचा? 54 रुपए में। कितनी छूट दिया है? तो 100 में से 54 निकालो, तो कितने में, कितने की छूट दे दिया है? 46% की उसने क्या दे दी है? छूट दे दी है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किलोग्राम अधिक मात्रा में रुपए 3600 में खरीद सका। कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति किग्रा कीमत ज्ञात कीजिए। इस 10% को हल करो, तो 10 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो आ गया है 1 बटा 10। तो हमें मूल्य के बारे में बोल रखा है। प्रारंभ में मूल्य कितना था वस्तु का? 10 रुपए। अब बाद में क्या हो गया? कमी हो गई है, तो बाद में एक की कमी हो गई है, तो कितना हो गया मूल्य? तो 10 में से एक निकालो, 9 हो गया है। तो मैं वस्तु की मात्रा निकालूं, तो मात्रा क्या हो जाएगी मूल्य की? विपरीत। तो 9 तो पहले ले आओ और 10 बाद में। हमें क्या बोला है? 8 की ग्रा अधिक मात्रा हो गई है वस्तु की। पहले वस्तु की मात्रा 9 थी, अब 10 हो गई। कितनी बढ़ गई है? 1। तो 1 का मान दे रखा है हमें कितना? 8 दे रखा है। कितना दे रखा है? 8। तो प्रारंभिक मात्रा निकाल लूं मैं वस्तु की, तो 9 को 8 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया? 9 72। कितना हो गया है? 9 72। और बाद की मात्रा निकाल लूं, तो 10 को 8 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया है? 80 हो गया है। ठीक है। तो प्रारंभ में मात्रा 72 थी और बाद में हो गई 80। हमें वो बोला है वस्तु की प्रति किग्रा कीमत कम होने पर बताइए। तो 3600 रुपए दे रहा था और मात्रा खरीद रहा बाद में कितनी? 80। तो 80 का भाग दे दो इसमें, तो 0 से 0 कट गया है। 8 का भाग 832 और 8 पंचो 40, तो 45 रुपए हो गया उसका। क्या हो गया है? 45 रुपए प्रति किग्रा मूल्य हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में 60%, किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? मैं मान लेता हूं कि वो संख्या x है। अब इस x का 60% निकालूं, तो 60 बटे में 100 और इसमें क्या जोड़ेंगे? 36। ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है? वही संख्या, अर्थात x मानी थी मम्मी ने संख्या, तो x कर दिया है वो बराबर में। अब इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। करो हल। 0 से 0, 2 के पहाड़ी से 3 बार, 2 के पहाड़ी से 5 बार, तो ये तो हो गया है 3x बटे 5 और प्लस 36 और बराबर क्या हो गया? x। इसके नीचे एक मान लेता हूं, लघुत्तम आ गया है 5, तो ये हो गया है 3x। एक का भाग 5 में 5 बार गया है और 36 को 5 से गुणा करो, तो 6 पंजू 30, 3 15 और 3 18 और बराबर x। ये 5 इस तरफ x से गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है? 3x प्लस 180 और बराबर क्या हो गया है? 5x। ये 3x उस तरफ जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। तो 2x बराबर क्या हो गया है? 180। 2 का भाग 180 में देंगे तो कितना हो गया है? 90। तो x का मान कितना हो गया है? 90 आ गया है, अर्थात वो संख्या हमारे पास 90 आ गई है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 30 अंक मिलते हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण
हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो 40% क्या है? पासिंग मार्क्स है। प्रतिशत में 40% है और अंकों में कितना है? तो देखिए 30 में अगर मैं ये 20 जोड़ दूं तो ये उसका क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50, अर्थात 40% की वैल्यू दे दी है 50। वो बोल रहा है परीक्षा कितने अंकों की हुई थी अधिकतम? कोई भी परीक्षा होती है 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% बराबर हो जाएगा 50/40% इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, 4 का भाग 100 में 25 बार और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो हो गया है 125। तो वो परीक्षा हुई थी 125 अंकों की। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रुपए 15,625 पर 16% प्रति वर्ष की दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा? ये हमें बताना है। सुनिए तो 15,625 ये क्या है? आपका मूलधन है। क्या है? मूलधन है। और यहां पर ब्याज क्या है? तिमाही है। क्या है? तिमाही है। तो 16% क्या है? दर है। ये क्या है? एक साल की दर है। हमें तिमाही करनी है तो एक साल में तीन तीन महीने कितने जोड़े हो जाएंगे? 4। तीन तीन महीने के जोड़ेंगे 4, तो 4 का भाग दे दो इसमें, ताकि तिमाही के अकॉर्डिंग हम दर निकालेंगे। तो कितना हो गया है? 4%। तो 9 महीने हैं तो तीन तीन माह के कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 डंडा खींच लो, ऐसे खींच लिया। और एक 3 महीने का दर कितना है? 4%। तो 4% कर दो प्रत्येक में। कर दिया 4%। ठीक है। अब क्या करेंगे? 15,625 का 4% निकालो। तो कैसे निकालेंगे? 4/100 इंटू 15,625। 4 का भाग 100 में गया है 25 बार और 25 का भाग 15,625 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितनी बार? 625 बार। तो यह आ गया है 625। 4% आ जाएगा तीनों जगह 625 रुपए। क्या आ जाएगा? 625 रुपए। ये आ गया है इतना। अब सुनिए, इस 625 का ब्याज यहां पर लगेगा क्योंकि यहां पर कितना है? 4%। तो इसका 4% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 4/100 इंटू 625। 4 का भाग 25 बार और 25, 625 का देंगे 25 बार गया है तो आ गया है इसका ब्याज 625। अब इसका ब्याज यहां पर तो आ गया है, इसका ब्याज यहां पर और आएगा तो कितना आएगा? वही 4% देखिए निकालना है तो कितना हो गया है? 25 रुपए। इसका काम हो गया है। अब देखिए इसका ब्याज है यहां पर निकालेंगे कितना? 4%। तो 4% निकाल कितना हो जाएगा? 25। अब इसका ब्याज भी यहां पर लगेगा 4%। तो 4% निकालेंगे 25 का तो कितना आ जाएगा? 1। कैसे निकालेंगे? 4/100 इंटू 25। 4 का भाग 100 में 25 बार और 25 का भाग 25 में एक बार तो आ गया है 1। इस प्रकार से आपको निकालना है। अब सुनिए, जो आपका ये है क्या, अब इन सबको जोड़ लेंगे। जो हमारे पास ये टोटल ब्याज आया है इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है? ये आ गया है 1, 5, 9 और 1, अर्थात 1951 क्या आ गया है? टोटल ब्याज आ गया है, चक्रवर्ती ब्याज 3 महीने का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट जरूर करना है, मैं और तरीका भी समझा दूंगा। लेकिन ये तरीका बहुत ही क्या है? सिंपल है, सरला सरला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तो इस 10.25% को हल करेंगे तो 10.25 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100। ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 2 जीरो और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं। पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं बटे में उतने बिंदियां लगाते हैं। अब हल कर लेंगे 25 के पहाड़े से। देखिए 25 चौक 100 और 25 कम 25 और 25 चौक 100, 400 बार। यहां पर 400 जो है वो क्या है? आपका मूलधन है। क्या है? मूलधन तो हो गया है 400। और जो चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया है? तो 41 है चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? तो मिश्र धन जो होगा वो हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 400 और 41 कितना होगा? 441। अब चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या है? वो है A बराबर
P इंटू 1 प्लस R बटे में 100 और ये हो गया है T। चलो मिश्रधन कितना है 441 और मूलधन कितना है 400, तो 400 इंटू 1 प्लस रेट हमें निकालनी है तो R बटे में 100 और T का मान हमें दे रखा है 2 वर्ष। तो ये गया 441, 400 आ जाएगा 441 के बटे में, तो 400 बराबर 1 प्लस, तो इसको हल कर लेंगे बटे में 1, ये हो गया है लघुत्तम 100 आ गया, तो 100 प्लस R और ये ऊपर 2, ये जो 2 है स्क्वायर है, वर्ग है, स्क्वायर है, तो हमें 441 बटे 400 क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 441 किसका वर्ग है 21 का, और बटे 400 किसका वर्ग है 20 का। अब उस तरफ ये 2 हट जाएगा, तो बराबर क्या बचा 100 प्लस R बटे 100। ठीक है, ये 100 तो इस तरफ गुणा हो जाएगा और ये 20 इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो 21 को 100 से गुणा करेंगे तो 2100 बराबर 20 को 100 से गुणा करेंगे तो हो गया है 2000, और प्लस 20 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो गया है 20R। ये 2000 इस तरफ जाएगा तो 2100 में से घटाएगा, तो 2100 में से 2000 घटाएंगे तो आ गया है 100 बराबर 20R। 20 का भाग देंगे 100 में तो कितने बार गया है 5 बार, तो R का मान कितना हो गया है 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि 4 गुनी 10 गुनी 15 गुनी, तो यहाँ पर क्या है 4 गुनी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा मूलधन तो हमेशा 1 रुपया होगा, मूलधन तो क्या हो गया है यहाँ पर 1 रुपया हो गया है, बाकी का जो बच गया वो क्या होगा ब्याज होगा, साधारण ब्याज कितना हो गया है 3 रुपया। अब हम क्या निकाल लेंगे समय निकाल लेंगे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है SI बराबर PRT बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है 3, मूलधन हमारे पास 1 है, इंटू हमें रेट हमें दे रखी है 20, टाइम हमें निकालना है और बटे में 100, 20 पंज 100, 5 इस तरफ 3 से गुणा हो जाएगा, तो टी बराबर कितना हो गया है 15 वर्ष। तो समय आ गया है 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रुपए 15,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 10%, 8% और 5% प्रतिवर्ष है, तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि क्या होगी। तो 15% का निकालना है हमें, और कितने वर्षों का 3 वर्षों का, जितने वर्षों का निकालना होता है उतना डंडा खींच दो, 3 वर्षों का निकालना 3 डंडा ऐसा खींच दो, खींच दिया। पहले वर्ष के लिए कितना है रेट 10%, दूसरे के लिए कितना है 8%, और तीसरे के लिए कितना है 5%, कर दिया। अब 15,000 का 10% निकालेंगे, मैं आपको आराम आराम से करके दिखाता हूँ 10% कैसे निकालते, तो 10% का साइन हटाते ही 100, और किसका निकालना है 15,000 का, तो इंटू 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया है 150 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 1500, तो ये आ गया है 1500। अब क्या निकाल लेंगे दूसरी साल का 8%, तो 8% निकालो, तो 8 बटे में 100 इंटू 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अंटा 120 आ गया है 1200। ऐसे ही 5% निकालेंगे, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए आराम आराम से समझना है, एक बार समझ लोगे टाइम जरूर लगेगा, लेकिन समझने के बाद में हवा में उड़ेगा ये क्वेश्चन। 5% निकालो, तो 5 बटे में 100 इंटू किसका निकालना 15,000 का, 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया 15 पा 75, 750 आ गया है इसका। ये हमने निकाल लिया है एक एक करके। अब क्या करेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब जो है इस 1500 का 1500 रुपए का यहां पर ब्याज लगेगा कितना 8%। ठीक है, तो मैं क्या निकालू इसका 8%, तो 8 बटे में 100 किसका निकालना है 1500 का, तो 1500, 2 जीरो से 2 जीरो तो आ गए 15 अंटा 120, ये आ गए है 120 रुपए, इसका हमने निकाल लिया है। अब इस 1500 है, जो ये 1500 है इसका यहां पर भी कितना लगेगा ब्याज लगेगा तीसरी साल, तो क्या करेंगे 5% निकालें, तो 5 बटे में 100 इंटू 1500, 2 जीरो से 2 जीरो 15 पा 75, तो ये आ गया है 75 रुपया।
तो 1500 काम, 1500 का तो काम हो गया है। क्या हो गया है? 1500 का काम हमने कर लिया है। अब चलिए, जो ये 1200 रुपए है, इस 1200 का यहां पर ब्याज लगेगा तीसरी साल, तो कितना लगेगा? 5%। तो करो 5/100 इंटू 1200, 2 जीरो कितना हो गया? 12×5 = 60। तो ये आ गया है 60। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आए कमेंट जरूर करना है भाई साहब, ताकि तकलीफ ना हो। अब 1200 का काम हो गया, अब 120 है, इस 120 का यहां पर भी ब्याज लगेगा कितना? 5%। तो निकालो 5/100 इंटू 120, 10 से 10, 5 दूनी 10 और 2 का जा रहा है 6 बार, तो 6 रुपये आ गए हैं यहाँ पर ब्याज। ये टोटल निकाल लिया हमने चक्रवर्ती ब्याज। अब क्या कर देंगे? इन सबको जोड़ देंगे ब्याज को। ठीक है, ये है 6। अब इन सबको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ें इनको, तो ये कितना हो जाएगा आपका? सबको जोड़ें, सबको जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3711। कितना हो जाएगा? 3711 हो गया ये टोटल। तो 3711 हमारे पास ब्याज आ गए। हमें पूछा टोटल कितना रुपए हो जाएगा, तो 15,000 में क्या, 15,000 में 3711 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1800। ये 18,711, 18,711 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित होती है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं? 16 है, 20 है और 24 है। सबसे पहले कौन सी का भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, दीजिए 2 का भाग। 8 बार, 10 बार, 12 बार, फिर से 2 का जा रहा है 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर से 2 का जा रहा है 2 बार, 5 बार, 3 बार, 2 का जा रहा है फिर से 1 बार, 5 बार, 3 बार, फिर से 5 का जा रहा है 1 बार, 1 बार, 3 बार, अब 3 का जा रहा है तो 1 1 1। लास्ट में जब आपके पास 1 1 आ जाए तब आपको क्या हो जाना है? रुक जाना है। ठीक है, और जो आपको साइड में ये दे रखा है इनको गुणा कर लेना है। इन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे? गुणा करेंगे। तो एलसीएम इनको गुणा करने पर हमारे पास कितना है? 240। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो होती है 10,000। ये हो गई है 10,000। 10,000 में भाग देंगे 240 का, दीजिए कितनी बार गया है? हजार में देंगे पहली बार। 34 बहत्तर 24 56, 4 बार गया है। कितना बच गया है? 0 4 40 बच गया और ऊपर ताली है 0। अब कितनी बार गया है? 1 बार जाएगा। शेषफल कितना बच गया है? 0 6 और 1, 160 बचा है। यहां पर कितना आना चाहिए था? 240 आ जाता। कितना कम रहा है 240 से? तो इस 240 में हम क्या करेंगे? 160 निकाल देंगे। 160 तो हमारे पास 0 8, यह है 80। क्या है? 80। तो इस हजार में जो भाग दिया मैंने हमें हजार में, इस 10,000 में हम 80 जोड़ देंगे तो वह संख्या आ जाएगी हमारे पास कंप्लीट डिविजिबल होने वाली। तो ये आ गई है 10,080, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आई होप आपको ये वाले समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 4.2 मीटर, 4.9 मीटर और 6.3 मीटर लंबे लकड़ी के 3 टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में काटा जाता है। जब भी आपको क्वेश्चन में दे अधिकतम लंबाई की ज्ञात कीजिए वह संख्या, तो आपको दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है। अब देखिए, जो हमें संख्या दे रखी है वो मीटर में दे रखी है और आंसर दे रखा है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इनको हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो 4.2 क्या है? मीटर है। इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं तो यह हो गया है 420 मीटर। ऐसे ही गुण 4.9 मीटर है तो इसको बदलेंगे तो यह हो गया है 490 मीटर। और ऐसे ही 6.3 मीटर को बदलेंगे तो यह हो गया है 630 मीटर। अब इनका क्या कर लेंगे? फैक्टर करेंगे हम अलग अलग। सबसे पहले करो 420 का। तो 420 का करेंगे तो 2 का भाग जा रहा है 210 बार, 2 का भाग जा रहा है 105 बार, 3 का भाग जा रहा है 35 बार,
फिर 5 का भाग जा रहा है 7 बार, फिर 7 का 1 बार। ये हो गया है 420 का। अब 490 का कर लो, तो 490 का करेंगे तो 2 का भाग जा रहा है 2, 4, 5। फिर जा रहा है आपका कितने का भाग जा रहा है 5 का, तो दीजिए 4, 9, 7 का जा रहा है 7 बार, फिर से 7 का 1 बार। ऐसा तो आप कर सकते हो, मेरे को पता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। 630 का करेंगे तो 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 1 बार, 5 बार। फिर अब 3 का जा रहा है 1 बार, 0 बार, 5 बार, 105 बार। अब 3 का जा रहा है कितनी बार गया है 35 बार। अब 5 का जा रहा है 7 बार, 7 में 1 बार। अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ। कैसे निकालेंगे सुनिएगा, मैं एचसीएफ निकालना सिखा देता हूं आपको। तो एचसीएफ हमें निकालना है, जो अंक तीनों संख्याओं के फैक्टर में होगा वो लेंगे। देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तीनों में है, तीनों में होगा उसको इंक्लूड करेंगे तो 2 हो गया है। अब देखिए 2 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, अब 2 को छोड़ दो, 2 का काम कंप्लीट हो गया है। अब 3 को ले, 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर है, तो तीनों में नहीं है तो छोड़ो इसको, 3 को। 5 देखो, 5 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तीनों में है तो लेंगे 3 5 को। अब देखो 5 का काम हो गया। अब 7 देखो, 7 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो 7 ले लो। अब है क्या, अब देखिए इसका तो कंप्लीट ही हो गया है, तो अब लेंगे नहीं। जिस एक का कंप्लीट होने पर फिर देखेंगे नहीं, किसी का भी कंप्लीट होने पर नहीं देखेंगे। फिर गुणा कर लो, 7 पंजू 35, 35 दूनी 70, तो यह गया है 70 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 450 से 600 तक कितनी संख्याएं 12 और 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले दी हुई संख्याओं का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। किसका भाग रहा है 2 का, कितनी बार 6 बार, 15 और 10। अब 2 का जा रहा है कितनी बार 3 बार, 15, 5। अब 3 का जा रहा है 1, 5 और 5। अब 5 का जा रहा है 1, 1 और 1। गुणा करो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो एलसीएम हमारे पास आ गया है 60। अब क्या करेंगे, एक बार तो 450 में भाग दो 60 का, एक जीरो से एक जीरो, कितनी बार गए हैं 7 6 42, 7 बार। हमें जो शेषफल है उसको इग्नोर करना है, ठीक है, कितनी बार जा रहा है वो देखना है। अब 600 में देंगे, क्योंकि लास्ट संख्या 600 है, तो 600 में दो 60 का, कितनी बार गया है 10 बार। कितनी बार गया है 10 बार। तो बड़े वाले नंबर में छोटा वाला नंबर घटा देंगे, तो 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3। तो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या इनके बीच में है 400, 400, 600 के बीच में 3 संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए भाई साहब, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु निकालो। तो 2 वर्ष पूर्व हमें दे रखी है, 2 वर्ष पूर्व। क्या ए प्लस बी प्लस सी की टोटल आयु निकाल लूं। औसत इनका 24 है, तो औसत को अगर मैं, कितने कैंडिडेट हैं 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगी 34 72। 24 वर्ष आ गई है 2 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व हमें दे रखी है, 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु बी प्लस सी की निकाले टोटल। औसत इनका कितना है 25, और कितने बंदे हैं 2, तो 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया है 50 वर्ष आ गया है। हमें इनकी पूछ रहा है वर्तमान, क्या पूछ रखा है वर्तमान, तो इनको वर्तमान में लेकर के आते हैं। तो पहले ये 2 वर्ष पूर्व वाले को वर्तमान में लेकर के आऊं। तो ये 2 वर्ष पूर्व है, तो इनको वर्तमान में लाएंगे। तो एक कैंडिडेट की 2 वर्ष बढ़ेगी, 2 साल उम्र बढ़ेगी। कितने कैंडिडेट हैं ये 3, तो कितनी बढ़ जाएगी 6 वर्ष बढ़ेगी। तो 72 में 6 जोड़ दो, तो कितना हो गया है 78। तो इनकी तो हो गई है 78 वर्ष ए बी प्लस सी की टोटल आयु। अब 7 वर्ष पूरा हमें दे रखा है बी प्लस सी की टोटल आयु कितनी है 50। वर्तमान में लेकर के आएंगे, तो वर्तमान में लेकर के आएंगे तो ए की मतलब बी की 7 वर्ष बढ़ेगी और सी की भी 7 वर्ष आयु बढ़ेगी। तो कितनी आयु बढ़ गई है टोटल 14 वर्ष तो 50 में 14 जोड़ो तो कितना हो गया है 64 वर्ष। ठीक है,
हमें निकालने किसकी, ए की आयु। तो ये ऊपर 78 ए प्लस बी प्लस सी की टोटल आयु है और नीचे 64 है बी प्लस सी की। तो 78 में 64 घटा देंगे तो हमारे पास कितनी हो गई है, सॉरी 14 वर्ष। कितनी है, 14 वर्ष। 14 वर्ष क्या आ गई है, एक की आयु आ गई है, एक की आयु आ गई है। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 दोस्तों ने बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए धन इकट्ठा किया। उनमें से छह जो छह बंदे हैं वो रुपए 300 प्रति व्यक्ति लगाए। सातवें व्यक्ति 8 व्यक्तियों के औसत से 100 रुपए अधिक लाया। आठवां व्यक्ति आठवां जो व्यक्ति वो 550 रुपए लाया। कुल कितनी राशि एकत्र हुई। तो छह व्यक्ति थे प्रारंभ में, छह व्यक्तियों ने कितना कितना दिया, 300। तो टोटल कितना हो गया है, 1800 रुपए। अब सातवें व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, सेवंथ व्यक्ति के बारे में क्या बोल रखा है कि जो सातवां व्यक्ति है वो 8 व्यक्तियों के औसत से, तो मैं 8 व्यक्तियों का औसत मान लेता हूं ए। 8 व्यक्तियों के औसत से 100 रुपए दिखलाता है तो इस औसत में जोड़ दो 100। ये हो गया सातवें व्यक्ति का। और आठवां व्यक्ति कितना लाता है, तो आठवां व्यक्ति लाता है 550 रुपए। अब सुनिए, सबको जोड़ लो इनको। तो 1800 प्लस ए प्लस 100 और प्लस 550, कितने व्यक्ति थे ये, 8 व्यक्ति थे। तो मैं अगर 8 का भाग दे दूंगा तो इनका औसत आ जाएगा। और हमने 8 व्यक्तियों का औसत कितना माना था, ए। तो ये लिख दिया है बराबर ए। अब इसको हल कर लो तो ये 8 इस तरफ ए से गुणा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूं ये समझ में आ रहा है आपको। तो अब क्या करेंगे, 1800 और 100 कितना हो गया, 1900। और 1900 में ये जोड़ो, 1900 और 500 2400, ये हो गया है 2450। तो 2450 प्लस ए बराबर कितना हो गया है, 8 ए। ये इस तरफ जाएगा तो 8 में से ए एक चला जाएगा तो कितना बचा, 7 ए। तो 7 ए बराबर हो गया है 2450। कितना हो गया, 2450। सुनिए, 7 का भाग अब देंगे इसमें 2450 में तो ए का माना जाएगा। तो 2450/7, चलिए दीजिए। चलो, 7×3 = 21 और 7×5 = 35 और 0। तो ये आया है 350 औसत। औसत आ गया है 350। औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास 350 रुपए थे। कितने बंदे थे टोटल, 8। तो 8 से गुणा कर दो तो कितना आया है, 0। 8×5 = 40, असल के गए हैं 4। 8×3 = 24 और 24 और 4 = 28। अर्थात 2800 रुपए क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 66 वर्ष है। तो मैं दादा दादी की टोटल आयु निकाल लूं तो दादा दादी की टोटल निकालो। कितने बंदे, ये 2। और इनकी औसत कितनी है टोटल, 66। तो 66 को 2 से गुणा कर लो तो आ गया है 132 वर्ष। अब क्या बोल रखा है, माता पिता की औसत आयु 34 वर्ष है। तो माता पिता की टोटल निकाल लो तो माता और पिता की टोटल आ जाएगी। 2 बंदे हैं और इनके औसत है 34 और 34 दूनी 68। 68 आ गई है दोनों की। पोते पोतियों की औसत आयु 8 है और पोते पोती कितने थे, 3। तो पोते पोतियों की निकाल लेता हूं, पोते पोतियां 3 है पोते पोते और इनकी औसत है 8। तो कितना होगा, 8×3 = 24। टोटल एज जोड़ लो इनको तो 8×4 = 12 और 12 और 2 14 हासिल किया गया है 1। 6 3 9 1 10 और 2 12 और ये हो गया है 2। 224 टोटल आयु आ गई है। पर्सन में बोला है परिवार की टोटल औसत निकालो। कितने बंदे हैं, 7। तो 7 का भाग दे दो तो कितना हो गया, 7×3 = 21 और 7×2 = 14। तो 32 वर्ष आ गई है उनकी औसत आयु। ऑप्शन बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 सेबों का विक्रय मूल्य 15 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालो। तो 12 का क्रय मूल्य मतलब एसपी ये बराबर है 15 के सीपी मतलब क्रय मूल्य के बराबर। तो एसपी के नीचे सीपी को ले आओ, उस तरफ 15 है, 15 के नीचे 12 ले आओ। तो विक्रय मूल्य हो गया है 15, क्रय मूल्य हो गया है 12।
₹12 की वस्तु को वो 15 में बेचा है, कितने का लाभ? 3 का। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास 12 है और प्रतिशत में हमें आंसू लाना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 3 का भाग जा रहा है 4 बार, 4 का भाग जा रहा है 100 में 25 बार, तो यह है 25% का उसको क्या हो गया है? लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2928 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो दी हुई संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। संख्या हमारे पास है 3, 4, 5 और 6। एलसीएम लो। 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 2 बार, 5 बार, 3 बार। अब 2 का जा रहा है 3, 1, 5 और 3। अब 3 का जा रहा है 1, 1, 5 और 1। 5 का जा रहा है 1, 1, 1 और 1। लास्ट में 1 1 आ जाए तब रुक जाना है। अब इनको गुणा कर लो। 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। एलसीएम हमारे पास क्या आया है? 60 आया है। अब इस 60 का भाग देंगे किसमें? 29 28 में देव। तो कितनी बार गया है? 6 पंजू 30, 4 बार जा रहा है। 6 चौक 24, 240। कितना बचा है? 2, 5 और 8। अब कितनी बार जाएगा? 6 9 में 54 और 8 6 48। 8 बार जा रहा है। कितना बचा है? 8। और ये कितना बच गया इस तरफ? 4। 48 बचा है। क्या बचा है? 48। ये बोल रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जोड़ी जानी चाहिए। तो ये 48 को किस में घटाएंगे? इस 60 में से घटाओ। तो 60 माइनस 48 बराबर कितना गया है? 12। तो 12 संख्या जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 120 वोट अवैध घोषित किए गए। यदि विजेता को वैध वोटों का 75% मिलता है और वह 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में मतदाता सूची में कितने होते हैं? 100% होते हैं। इस 100% में क्या हो गया है? 20% क्या हो गए हैं? वोट नहीं डाले हैं। तो 20% नहीं डाले हैं। तो कितने बचे हैं? 100 में से 20 निकालो, 80% बचे हैं। अभी इस 80% में भी क्या हो गए हैं? 120 अवैध घोषित हो गए हैं। तो वैध कितने हो गए? तो 80% में से क्या निकाल देंगे? 120 निकाल देंगे। ये हमारे पास क्या गया है? वैध वोट। अब पहला व्यक्ति कितना प्राप्त करता है? 75%। तो इसका निकालेंगे 80% माइनस 120 का 75%। तो गुणा 75 बटे में 100। 25 75 और 25 चौक 100। 4 का भाग इस 80 में कितनी बार जा रहा है? 20% आ गया है। और 120 में कितनी बार जा रहा है? 30 बार। तो ये कितना हो गया है? 20 को 3 से गुणा करो। 20 तिया 60% और माइनस 30 तिया 90। ये हो गया है प्रथम व्यक्ति को। दूसरा व्यक्ति कितना प्राप्त कर लेगा? तो टोटल ये था 80। 80 में से 60 तो प्राप्त इसने कर लिया, तो कितना बचा? 80 में से 60 निकालो, 20%। और ये टोटल 120 था, 90 इसमें घट गया है, तो इसमें से घटाओ। 120 में से 90 तो 30 इसमें घटेगा। ये दूसरे व्यक्ति को मिल गया है। अभी क्या कर लेंगे? इनका अंतर दे रखा है, तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले का घटा देंगे। तो 60% माइनस 90 और माइनस 20%। ये जो माइनस है इस 30 को क्या कर देगा? प्लस। तो 30 और बराबर इनका अंतर हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा 1800। तो ये दे दिया 1800। अब क्या करेंगे? 60 में से 20 गया तो कितना बचा? 40%। और 90 में से 30 गया तो कितना बचा? 60। और ये 60 इस तरफ जाएगा तो 1800 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 1860। तो 40% की वैल्यू आ गई है 1860। हमें निकालना है टोटल वोट कितने पड़े थे। टोटल वोट हमने कितने माने? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% बराबर हो गया है 1860 बटे में 40% इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज, 10 से 10, 4 का भाग जा रहा है 25 बार। 4 का भाग कितने बार जा रहा है? 25 बार। 25 को 186 से गुणा करेंगे तो आ गया है 4650। तो टोटल वोट पड़ी थी 4650। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5300 और 5 वर्षों में 10,500 हो जाती है, तो मूल राशि क्या थी? तो 3 वर्षों में तो कितनी हो रही है? 5300।
और 5 वर्षों में कितनी हो रही है 10,500। इस तरफ वर्ष कितने बढ़े 2, इस तरफ राशि कितनी बढ़ गई है तो 500 1300 कितनी बढ़ गई है, अच्छा 7 और 5 12 1200 बढ़ गई है। तो 2 साल में 1200 ब्याज मिला है तो 1 साल का निकालूं तो 1200 में 2 का भाग दे दूं तो कितना है 600, अर्थात 1 साल का ब्याज 600 मिला है। यहां पर 3 साल का ब्याज निकाल लूं तो 600 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 36 18 1800 रुपए आ गए हैं ब्याज। तो इस 9300 में क्या गठा देंगे 1800 गठा देंगे, तो गठा दो 9300 में 1800 गठा दो, 0 0 ये हो गया है 5 और 18 हो गया है 7, ये हो गया 7500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। तो हमें दे रखा है पी अनुपात क्यों दे रखा है 5:7 और ये बोल रखा है क्यों है वो पी से 4 वर्ष बड़ा है। यहां पर कितना बड़ा है 7 क्यों है और 5 ये कितना बड़ा है 2 बड़ा है और 2 का मान हमें कितना दे रखा है 4 वर्ष। तो एक का मान निकाल लूं, एक का मान कितना हो गया है तो ये हो जाएगा 4 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया है 2। ठीक है, अब क्या कर लेंगे पी का मान निकाल लें तो 5 को 2 से गुणा करो 10 आ गई है पी की, और 7 को 2 से गुणा कर दो तो 14 आ गई है क्योंकि ये बोल रहा है 4 वर्ष बाद निकालो। तो ये वर्तमान की आ गई है दोनों की, तो इस 10 में 4 जोड़ दो, 10 में 4 जोड़ दो कितना हो गया 14, ये तो आ गई पी की, और 14 में 4 जोड़ दो ये हो जाएगी क्योंकि ये हो गए 18। अनुपात निकाल लेंगे तो 2 के पहाड़ी से हो गया 7 बार और ये 9 बार, तो 7:9 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रुपए 2400 को ए और बी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का 4/9 हिस्सा बी के 2/3 हिस्से के बराबर है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। हमें दे रखा है ए का, तो ए गुणा 4/9 ये बराबर है बी गुणा 2/3 के। तो ए के नीचे बी ले आऊं, बी ये 9 चला जाएगा 2 की तरफ और 4 चला जाएगा 3 की तरफ, तो 9 को 2 से गुणा करो 9 दूनी 18 और 4 को 3 से गुणा करो 4 3 12, ये कट रहा है 3 के पहाड़ी से 6/4, 6/4 आ गया है। फिर 2 के पहाड़ी से जा रहा है 3/2, ए का मान आ गया है 3, बी का मान आ गया है 2, अर्थात ए अनुपात बी हमारे पास कितना आ गया है 3:2 आ गया है। हमें बोल रहा है बी का हिस्सा निकालो, टोटल राशि कितनी है 2400 को बांटना है, तो 3 और 2 कितना हो गया है 5, तो 5 का भाग देंगे तो कितना हो गया है 4 बार और 8 बार और 0, ये हो गया 480 बार गया है। तो 2 को 480 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 0, 8 दूनी 16 हासिल किया हो गया है 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, 960 रुपए आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 8 12 और 20 प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। सुनिए 6 8 12 और 20 ये है हमारे पास संख्या। ठीक है, चलो 6 और 8 का अंतर कितना है 2, और ये 12 और 20 का अंतर कितना है 8। अब क्या करेंगे 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया 48, और 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, ये हो गया है। अब क्या करेंगे हम इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो गया है 20, कितना हो गया है 20 हो गया है। ठीक है, 20 हुआ क्या नहीं 20 नहीं हुआ है, इन दोनों का अंतर आएगा हमारे पास 4 और 2 24 आया है, और इन दोनों का अंतर कितना आया है 6, तो भाग दे दो इसमें कितनी बार गया है 4 बार, तो 4 संख्या उसमें जोड़ी गई थी ताकि वो समानुपात में हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए हमने कर लिए हैं आज के क्वेश्चन, अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक जरूर कीजिए ताकि